हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 20 दिसंबर फ्राइडे। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस की। हम देखेंगे नेचुरल गैस 23 दिसंबर को यानी कि मंडे को किस तरीके से मूव करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करके रखा है वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक एक कैंडल एक वीक की टाइम फ्रेम शो कर रही है। तो जैसे कि जितने भी लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि हम किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस शुरू करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है उस इंडेक्स या उस स्टॉक का ट्रेंड पता करना कि वो किस ट्रेंड में चल रहा है। जब तक हम ट्रेंड पता नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो मार्केट में अप ट्रेंड वाले ट्रेड ज़्यादा लिए जाते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड ज़्यादा लिए जाते हैं, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो हम साइडवेज में ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है। तो उसके बेसिस पर हम अपनी ट्रेड ज़्यादातर प्लान करते हैं। तो नेचुरल गैस का मैंने चार्ट अभी ओपन कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नेचुरल गैस एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था। कौन से ट्रायंगल पैटर्न में? नेचुरल गैस एक ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसके बीच में फंसा हुआ था। देखो, यहाँ से ऊपर टकरा के यहाँ से सेलर एक्टिवेट होते थे, नीचे मार्केट को लाते थे, यहाँ फिर कंसोलिडेट करता था मार्केट, फिर बायर एक्टिवेट होते थे, ऊपर जाता था। तो जब तक इस चैनल में ट्रेड होता रहा, मार्केट एक साइडवेज जोन में था वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ तक, फिर एक मार्केट रीटेस्ट लेता है यहाँ पर और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ से हमको ये तो पता चल गया मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट भी दे दिया है मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर और रीटेस्ट दे के अपसाइड की तरफ निकल रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर, फिर हम जाएंगे 15 मिनट और 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर पता करने के लिए कि हम और क्लोजली उसको वॉच कर सकते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि मार्केट अभी रीसेंट टाइम में कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। देखो, डेली टाइम इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से क्लियर इसमें जोन दिखाई दें। देखो, डेली टाइम फ्रेम पर भी इसने इसका ब्रेकआउट दिया। देखो, मार्केट यहाँ से आया, ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था इसका, यहाँ पर मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया, एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, यहाँ से अपसाइड की तरफ निकला, यहाँ फिर एक रिटेस्ट दिया, फिर एक अपसाइड की तरफ निकला। देखो, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये एम पैटर्न बनाने के लिए आ रहा था, लेकिन ये एम पैटर्न नहीं बनाया, इससे नेकलाइन को नहीं तोड़ा, ये फिर से अपसाइड की तरफ निकलने को स्टार्ट हो गया। तो देखो, इससे क्या पता चला? हमें पता चला था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड के ट्रेड जो हैं वो हमें ज़्यादातर मिलेंगे, और जो डाउन ट्रेंड के ट्रेड हैं वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो अप ट्रेंड के पैटर्न बनाएगा डब्लू काइंड ऑफ, लेकिन ये पैटर्न फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और उस नीचे आने के चांसेस इसके ज़्यादा होंगे। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तब ऐसा होता है। इसलिए हमें ट्रेंड पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड के जितने भी ट्रेड मिलेंगे वो हमें फेल होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की तरफ जितनी भी ज़्यादातर ट्रेड होंगे ना वो हमें फेल होते हुए दिखाई देंगे। ये होता है फ़ायदा हमें ट्रेंड पता करने का, कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। तो देखो, यहाँ पर मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपको डेली टाइम फ्रेम से भी पता चल गया। अभी करंटली मार्केट कहाँ है? 311.4 पर मार्केट अभी चल रहा है। तो अब हम इसको क्लोज और देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो, जैसे ही मैंने इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर खोला, देखो, जब तक आप लोग ये जोन अपने चार्ट में मार्क नहीं करोगे ना तब तक आप लोगों को ये पैटर्न, ये कैंडल्स समझ में नहीं आएंगी। तो खुद अपने चार्ट में भी ड्रॉ कर लेना साथ साथ में, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, एक बार का बेनिफिट इस वीडियो से ना मिले, आप लंबे समय तक ले सको। देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये मैंने अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको ओपन कर रखा है। देखो, मार्केट यहाँ से प्रीवियस सपोर्ट लिया था ना, ये वाला, यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन ये वाली है, ठीक है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है बाउंस करता है, यहाँ पर आया, फिर पैटर्न बना के फिर बाउंस, यहाँ पर आया, फिर बाउंस। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये गया, इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन इसको ब्रेक डाउन फेलियर करके, देखो, डब्लू पैटर्न बनाया इसने और ये अपसाइड की तरफ रिटेस्ट देके अपसाइड निकल गया। तो इसने
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से निकल रहा है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमें ये पता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में अच्छा खासा है। तो अब हम क्लोज इसके जोन मार्क करते हैं, ताकि हम जो लोग डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए हम देखते हैं कि मार्केट अभी किस तरीके से आगे मूव कर सकता है। मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कट इसमें दिखे। देखो मार्केट आज कहाँ ओपन हुआ, आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ इसने पहली कैंडल बनाई, फिर ये इसी जोन में, ये जो जोन है 312 से लेके 306 तक के जोन में काफ़ी देर तक घूमते रहा। इसका ब्रेकआउट दिया इसने 312 का, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, फिर इसने अपसाइड को निकलने की कोशिश करी, तो ये काइंड ऑफ एम पैटर्न बना, मार्केट ने इसको तोड़ा और नीचे आया। लेकिन जैसे ये 203 के आसपास आया तो ये प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था यहाँ पर, इसने इसकी मदद करी। देखो प्रीवियस डे का सपोर्ट ये है, यहाँ पर ये वाला भी सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ये वाला भी दिखा, और मार्केट ने ये वाला भी सपोर्ट लिया प्रीवियस डे का। तो यहाँ से मार्केट फिर बाउंस किया। बाउंस क्यों किया? क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो जहाँ भी इसको सपोर्ट मिलेंगे वो हमारे बाइंग जोन ज़्यादातर होंगे, क्योंकि मार्केट जब भी सपोर्ट जोन पर आएगा तो हमेशा बायर एक्टिवेट होंगे जब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। तो यहाँ वही हुआ। देखो जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा डाउन साइड की तरफ, जैसे ही मार्केट इसके नीचे 302 या 303 के आसपास मार्केट आया, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट ने इसको टच किया, इस वाले लेवल को टेस्ट किया, 306.4 वाले आसपास के लेवल को इसने टच किया। फिर यहाँ एक इसने रेड कैंडल बनाई, इसको रीटेस्ट किया और मार्केट इस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। अभी 15 मिनट पे ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता जा रहा है। अब इसके लिए अगला टारगेट कौन सा होगा? मार्केट अभी देखो लाइव है, आप लोगों के सामने दिखाई देगा कि अभी ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अब इसके लिए अगला जो टारगेट है वो है 312। अगर मार्केट 312 पे सस्टेन करता है, अभी देखो 312 पे सस्टेन अगर करता है यहाँ पे, तो इसका अगला टारगेट सीधा सीधा होगा 314 से लेके 315 तक का। ठीक है, अगर 312 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका टारगेट 314 से लेके 315 तक होगा। अगर 315 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है मार्केट, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट के लिए अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है ये लेवल सारे एक दिन में आए, लेकिन धीरे धीरे आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से इसमें मूव कर सकता है। देखो मार्केट ने अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी 312 के ऊपर, तो इसका टारगेट 314 से लेके 315। ये हम अपसाइड की तरफ मार्केट अगर जाता है तो उस सिनेरियो का अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। डाउन साइड ब्रेकआउट फेलियर होता है तो किस तरीके से नीचे की साइड आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके भी ऊपर क्लोजिंग देता है 315 के ऊपर, तो इसके लिए अपसाइड का लेवल खुल जाएगा जो कि है 323 तक इसको लेकर जाएगा। फिर हम 323 पर देखेंगे कि ये किस तरीके की कैंडल बना रहा है, रिजेक्शन ले रहा है या फिर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है। अगर 323 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 330 इसका टारगेट है। फिर सेम हम यहाँ पर हम देखेंगे कि इस रेसिस्टेंस पे किस तरीके से कैंडल बन रही है, रिजेक्शन कैंडल बन रही है या स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है। 330 के भी ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसका अपसाइड का टारगेट खुल जाएगा जो इसको लेके जाएगा 342 तक। 330 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये 342 तक लेकर जाएगा, और 342 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो इसको ये लेकर जाएगा 354 तक, और 354 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो 366 से लेके 367 इसका अगला टारगेट होगा। देखो इसने जैसे ही देखो अभी ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 312 के ऊपर, तो ये अगले टारगेट की तरफ आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा। ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, तभी ये अपसाइड की तरफ टारगेट हिट करेगा। अब हम देखते हैं ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 314 से लेकर 315 तक ये हिट करेगा, और अगर 315 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो आपको 323 तक जाती है अभी शो हो जाएगा आप लोगों के सामने। लेकिन आप एक चीज़ नहीं देख सकते, ये तो आप लोगों को अपसाइड की तरफ ट्रेड मिल गया, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेलियर देता है, यहाँ कहीं से जाता है, यहाँ से 315 से या इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये डाउन साइड की तरफ आएगा, यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होगा तो ये एम पैटर्न जैसा बना देगा। देखो यहाँ से ये आया नीचे, फिर ये थोड़ी देर और कंसोलिडेट होगा, ये एम पैटर्न जैसा बन जाएगा। फिर अगर इसने 302 तोड़ा नीचे आके तो इसके लिए डाउन साइड के लेवल खुल जाएंगे जो कि
292 तक इसको नीचे लेकर आएंगे सीधा, और 292 भी अगर ये क्लोज, इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसके डाउन साइड के लेवल खुल जाएंगे, जो कि इसको 292 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसके लेवल खुल जाएंगे 287 तक के, 287 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। 287 भी एग्जैक्ट अगर मार्क करते हैं हम इसके लिए, तो इसका लेवल आ जाएगा 288 से लेकर 287 तक के लिए इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। और 287 निकालता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की डाउन साइड की तरफ जो आ रही है, ये एक जोन हो सकता है। अगर इस जोन को निकालता है तो यहाँ से 283 आएगा, और 283 के नीचे क्लोजिंग देता है तो सीधा 275। इस तरीके से ये डाउन साइड की तरफ फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर दे सकता है। तो अब हम देखो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है 15 मिनट पे, 15 मिनट पे क्लोजिंग दे दी 312 के ऊपर। अब इसके अगली अप साइड की तरफ अगर टारगेट इसके लिए खुल जाएंगे, कौन से 314 से लेके 315 तक के लिए। फिर हम जैसा कि हमने डिस्कस किया उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट फेलियर करके आता है। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल गैस की एनालिसिस आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को अप साइड की तरफ इसमें टारगेट मिल गए होंगे, और डाउन साइड की तरफ आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर होकर डाउन साइड की तरफ आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे अच्छा वीडियो का पार्ट आपको कौन सा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक बात, क्रूड ऑयल की एनालिसिस भी आने वाली है, उसको भी देखना मत भूलना।